नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका इनिशिएशन सेम होता है, यानी कि जो वेक्टर फॉर्म हुए हैं इनकी जो टर्मिनल साइड निकली है वो एक ही ओरिजिन से निकली है, इसलिए कोइनिशियल वेक्टर्स होंगे। एंड द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ए इक्वल टू इतना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है और ए डॉट बी दे रखा है, और हमसे बताना है कि एरिया क्या होगा इस पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो है आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी क्या यूज कर सकते हो आप, हमें पता है आइडेंटिटी होती है कि यूजिंग आइडेंटिटी जो आपका ए क्रॉस बी का स्क्वायर है वो है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। इसे याद रख सकते हो। ठीक है, अगर ये याद नहीं है। ठीक है, अब इसे याद करेंगे हम, ये 10 स्क्वायर है क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 12 स्क्वायर, तो द वैल्यू विल बिकम 256। अब इसका जो आपके पास स्क्वायर है वो 256 आया, बट जो एरिया इज़ द सिंगल यूनिट तो वो हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 256 विच इज़ इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक आइडेंटिटी से ये डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। उसके बाद हम चलते हैं एंगल बिटवीन द लाइंस, इन लाइंस के एंगल निकालने हैं हमें। तो अब हम देखो इसमें सबसे पहले क्या हमारा काम है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने होते हैं, लाइन का एंगल निकालने। सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ जो इसमें डी सी एस है, डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर्स जो हो गए हमारे पास, वो कैसे पता चलेंगे, हमने उसे कह दिया D1 वेक्टर, और वो देखो कैसे पता लगाओगे आप। सबसे पहले यहाँ लिखोगे 2i 2j और 2k। कहाँ से पता चलता है, इसमें देखो एक लाइन दे रखी है, दूसरी लाइन नहीं दी, तो वो मैं लिख देता हूँ r वेक्टर 2 म्यू माइनस 5 i म्यू प्लस 3j और 2 म्यू k। ये दोनों वेक्टर्स हैं। देखो ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इसलिए यहाँ से देख के हमने डायरेक्शन कोसाइन बनाए। ऐसे ही D2 बनेंगे, दीज आर कोफिशिएंट ऑफ द लैम्डा, एंड नाउ वी विल टेक कोफिशिएंट ऑफ म्यू के जो कोफिशिएंट हैं। ठीक है, तो म्यू का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। अब एंगल जो होता है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब उसका सिंपल फॉर्मूला है D1 D2 डॉट D1 डॉट D2 मैग्नीट्यूड ऑफ D1 और मैग्नीट्यूड ऑफ D2। अब सिंपल है, आप D1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर तो वो कितना आएगा, D2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कितना आएगा। D1 का मैग्नीट्यूड हो गया 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये वाला हो गया 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, ये आ जाएगा 2√3 और ये आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, अब इनका डॉट निकालो, डॉट निकालेंगे तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 4 प्लस 2 की 1 से होगी 2 प्लस 2 की 2 से होगी 4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2√3 इंटू 3। अब 4 और 2 6 और 4 कितना होता है 10/2√3 इंटू 3, 2 से कैंसिल हो गया, 5/3√3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से √3 से कितना आ जाएगा, ये इट वुड बिकम 5√3 और 3 जा कितना होते हैं 9। अब देखो थीटा लिख देंगे हम इन्वर्स की फॉर्म में, कोस इन्वर्स कितना 5√3 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू हो गई। फिर आगे चलते हैं, ए एंड बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली till one them gets a 6 and wins the game. Find their respective probability winning if A start the game first. ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, ये हमें पता चल रहा है कि A स्टार्ट द गेम फर्स्ट, मतलब ये क्वेश्चन जो बन गया हमारा बन गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। ठीक है, TPT का। ठीक है, तो सबसे पहले A विंस इफ़, ठीक है, अगर आपका ए जीत जाएगा, उसमें लिखा हुआ है ए एंड बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6, तब तक है एंड विंस द गेम, और जीत जाते हैं। फाइंड ए रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, या तो ए विन करेगा, अगर कब विन करेगा, जब ए का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। ठीक है, और बोथ फेल
ऐसा भी हो सकता है। एंड ए विंस नेक्स्ट टाइम, ए जो है वो नेक्स्ट टाइम जीत सकता है। तो पी ऑफ ए जो हो जाएगा वो कितना हो गया आपके पास, 1/6 लिख दिया पहले, 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6। अब ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसी प्रोबेबिलिटी को हमें लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, इसे ज्योमेट्रिक सीरीज लगा दी है, जीपी है। और जब ये जीपी है तो पी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1/6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/6 का स्क्वायर, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है जीपी में, जो एस एन होता है वो कितना होता है, एस एन इज ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अभी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 6/11। अब पी वी कितना हो जाएगा आपके पास, पी वी हो जाएगा 1 माइनस 6/11 यानी कि 5/11। तो पी ए और पी वी दोनों निकल गए इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर ए और बी हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हमें गिवन है और हमें पी ए और पी वी निकालना है। तो पी ए और पी वी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल लेट कर लो, जो पी ऑफ ए है वो स्मॉल पी है और जो पी ऑफ बी है वो स्मॉल क्यू है, ठीक है। तो अब आपको देखो क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, इट डिपेंड्स, है ना। जैसे ए दे रखा है, बी का नोट दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं पी 1 माइनस क्यू, ठीक है। ये पी हो गया जो पी ए है, और 1 माइनस क्यू क्या हो गया, जो 1 माइनस क्यू का मतलब है बेसिकली 1 में से अगर आपने इस क्यू को हटा दिया तो 1 माइनस पी वी, और 1 माइनस पी वी का मतलब होता है पी वी बार। ये इंटरसेक्शन के लिए हम लिख रहे हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है 1/4। इधर समझ लो, जैसे पी ए इंटरसेक्शन बी बार दे रखा है, तो पी ए जो है तुम्हारे पास इंटरसेक्शन दिया है इसका, तो पी ए प्रोबेबिलिटी हो गई पी, और इंटू बी बार को लिख सकते हो 1 माइनस क्यू, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली इसमें आ जाओ, ये हो गया आपके पास बी। अब बी क्या है, क्यू है, और ये है 1 माइनस पी स्मॉल वाला, और ये क्यों आ गया, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1/6, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू निकालना। कैसे निकलेगा वो, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे पी माइनस पी क्यू इक्वल टू 1/4, और यहाँ लिखेंगे क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1/6। अब देखो सेम साइन है, सेम साइन में क्या करना होगा आपको, इसे प्लस कर दो। जब इसे आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सेम साइन में प्लस करेंगे तो जैसे आपने सेम साइन है, अब सेम साइन को प्लस करने पे तो नहीं आएगा क्योंकि सेम साइन है, दे विल नॉट कैंसिल आउट। उसके यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। जब इसे माइनस करेंगे तो ये वाला प्लस का हो गया और ये वाला माइनस का, ये दोनों कट गए। तो p माइनस क्यू की वैल्यू जो आ गई 1/4 माइनस 1/6 विच इज इक्वल टू 6 और 4 का एलसीएम जो होता है वो 12 होता है। यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यानी 1/12 आ गई p माइनस क्यू की वैल्यू। अगेन वी हैव अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कि p माइनस क्यू तो आया, लेकिन p क्यू निकालना है। हमारा जो टास्क है वो क्या है, p क्यू निकालना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास p माइनस क्यू आया 1/12, ठीक है, इसमें p की वैल्यू निकालो यहाँ से, वो हो जाएगी q प्लस 1/12, ठीक है। और वो यहाँ रख दो दूसरे वाले इक्वेशन में p की जगह, तो q प्लस 1/12 माइनस q प्लस 1/12 और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे q इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उस क्वाड्रेटिक से सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा q का वो आएगा 2/5, और जो p का आएगा वो आएगा 5/12, ठीक है। तो इसी से जो आपका p था, p ऑफ a जो है वो कितना आ जाएगा 5/12, और p ऑफ b जो है वो कितना आ जाएगा 2/5, ठीक है। ये हमारे पास सोल्व हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे हो गए क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी। अब हम बात करेंगे कुछ और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की। यहाँ पे जैसे हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन है, p स्पीक ट्रूथ इन 70% ऑफ द केसेस, q 80% ऑफ द केसेस। p जो सच बोलता है वो 70% केसेस में बोलता है, और q जो सच बोलता है वो 80% केसेस में बोलता है। इन बोथ परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। आप एक ही फैक्ट को कितने परसेंटेज से एग्री कर सकते हैं कि ये बात सच है या ये बात झूठ है। तो सबसे मेनली बात क्या आ गई, यहाँ पे दो केसेस निकल के आ रहे हैं कि दे एग्री, वो कब एग्री कर सकते हैं, पहले सबसे पहले बोथ स्पीक, या तो दोनों ही ट्रूथ बोल रहे हो स्टेटमेंट को, या दोनों ही लाई हो, ठीक है, बोथ स्पीक लाई।
अब सबसे पहले बात आती है प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है। अगर प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, पी स्पीक ट्रुथ, अगर पी जो है वो ट्रुथ बोलता है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। और सेमली पी अगर लाई है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3। सिमिलरली जो प्रोबेबिलिटी है क्योंकि अगर वो ट्रुथ है तो वो कितनी है, 0.8। और सिमिलरली कैसे पता चल रहा है 0.7 0.8, 70% और 80% केस से। और ये वाला हो जाएगा 1 माइनस 0.7। तो सिमिलरली यहाँ पे क्यों अगर लाई बोलता है तो उसकी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.2 हो गई वाली, ठीक है। अब केस 1 को समझ के चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे इसमें, ठीक है। केस 1 है बोथ स्पीक ट्रूथ, क्योंकि दोनों में कॉमन है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के लिए यूज होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। तो बोथ स्पीक ट्रूथ, तो P विल बी 0.7 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा 0.56। सिमिलरली केस 2 बोथ स्पीक लाई, दोनों अगर झूठ बोलते हैं तो P हो जाएगा 0.3 इंटू 0.8, यानी कि 0.06, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें पता चला P अगर एग्री करेंगे तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, बाद में ऐड कर देंगे दोनों प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो 0.56 प्लस 0.06, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.62, और 0.62 इंडिकेट क्या करता है कि P एग्री करेगा कितने परसेंटेज से, 62% से, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कोच है, वो ट्रेनिंग दे रहा है 3 प्लेयर को। प्लेयर ए हिट करता है टारगेट को 4 टाइम्स इन 5 शॉट, प्लेयर बी हिट करता है टारगेट को 3 टाइम्स इन 4 शॉट, और प्लेयर सी जो है वो हिट करता है टारगेट को 2 टाइम्स इन 3 शॉट। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एग्जैक्टली 2 ऑफ देम हिट द टारगेट, हम दोनों हिट टारगेट करें, ठीक है। एटलीस्ट 1 हिट्स द टारगेट, कोई एक टारगेट एटलीस्ट हिट करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले कैसे समझ के चलेंगे, सबसे पहले मेनली ऐसे मान लो जो P ऑफ ए दे रखा है वो कितना है, 4/5, ठीक है। ऐसे ही P ऑफ B जो है, अगर हम ABC ऐसे कह रहे हैं तो P ऑफ B कितना हो गया, 3/4, और P ऑफ C जो है वो कितना हो गया, 2/3। अब इनके कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो P ऑफ A बार जो हो गया वो कितना हो गया, 5 - 4 1/5, और P ऑफ B बार हो जाएगा वो कितना हो गया, 1/4, और P ऑफ C बार जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। इनके नोट की भी निकाल ली और इनके ट्रू की भी निकाल ली। अब पहली कंडीशन है एग्जैक्टली 2 हिट द टारगेट, एग्जैक्टली 2 हिट द टारगेट। अगर दोनों हिट करेंगे तो केस इसमें क्या बनेंगे, 3 केस बनेंगे, ठीक है। पहला केस क्या बन गया, केस 1 कि A B हिट एंड C मिस, ऐसे हो सकता है A और B हिट करते हैं और वो मिस करता है। तो यहाँ 4/5 आ गई इंटू 3/4 और इंटू 1/3, इसमें नोट वाली ले लेंगे जब मिस करेगा वो, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास कितनी टोटल, 1/5। केस 2 जब A C हिट्स एंड B मिस, B टारगेट मिस करेगा, तो अब A और C हिट करा दो, 4/5 इंटू C है 2/3 और B ने मिस करा तो हो गया 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/50। केस 3 क्या है, केस 3 कहता है आपका B और C हिट्स करेंगे एंड A मिस करेगा। तो B और C अगर हिट करेंगे और अगर A मिस करेगा तो कितना बन जाएगा वो, उस केस में बन गया आपके पास 4/5, नॉट 4/5, इट्स जस्ट 3/4 ओनली, ठीक है। क्योंकि B और C मिस कर रहे हैं तो B और C हिट कर रहे हैं, तो 3/4 इंटू 2/3 और इंटू 1/5, और ये बन जाएगा आपका कितना, 1/10। ये हमारे पास आ गई। अब इन्हें क्या करेंगे, टोटल बना देंगे इसका। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो बन गई वो बनी हमारे पास कितनी, 1/5 प्लस 2/15 प्लस 1/10, और LCM कितना बन जाएगा इसका, LCM 30 है, सोल्व कर सकते हैं इजीली। ये हमारे पास 30 LCM हो गया, 5 6 जा 30, 2 जा 4 और 3 जा, तो 6 4 10 और 13/30 हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस का आंसर, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस में चलेंगे, एटलीस्ट 1 हिट्स टारगेट।
यहाँ पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हिट द टारगेट। टारगेट अगर 1 हिट करेगा तो क्या करेंगे, आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि इसमें कॉम्प्लीमेंट रूल लगा सकते हो। जैसे अभी आपने क्या करा था कि ये टारगेट आपका जब 2 हिट कर रहे थे तो 2 सिचुएशन एक मिस करा दिया। अब अगर मान लो टारगेट को हिट कर रहे हैं, एक ही टारगेट को हिट कर रहा है, तो 2 लोगों को मिस कराना यहाँ पे ये वाला काम नहीं करेगा, ठीक है, इसमें ये वाली चीज़ें काम नहीं करेंगी। क्लियर है?